हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 ये मैथमेटिक्स का हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें है रेखाएं और कोण। आओ देखते हैं पहले इसके बारे में कुछ जानकारी बेसिक। ठीक है, ये कोई हम पहले देख लेते हैं रेखा और किरण क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहे हैं। तो रेखा क्या होती है? जिसके दो अंत होते हैं। इसे डिनोट कैसे करते हैं? ए बी पे दोनों साइड तीर लगा के। किरण क्या होती है? जिसका एक अंत होता है। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे एक तीर के निशान से। ये किरण है और ये रेखा है। मान लो कि ये जैसे कोई ये जैसे मान लो कि कोई रेखा है यहाँ पर। ठीक है, और इस पे ये किरण है। इस पर जो ये लंब है किरण ए बी ओ पी। तो यहाँ पर ये जो ओ पी है ये क्या है? किरण है। और ये क्या है? ये क्या है? रेखा है। तो आप समझे बेसिक डिफरेंस। जिसमें दो अंत होते हैं, इसमें एक अंत होता है। लेकिन हम अभी जो रेखा, इसका जो जैसे मान लीजिए कि एक भाग ले लिया हमने, तो ये बोला जाएगा रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड हम बेसिकली ए बी से डिनोट कर रहे हैं। तो जो रेखाखंड है, हम अभी कोई बार या तीर का निशान नहीं लगाएंगे। अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे सिंपल किसी भी रेखाखंड को ए बी या किरण को ए बी इसी प्रकार से सेम लिखेंगे। ठीक है, यह आपके समझने के लिए। उसके बाद देख लीजिए कि संरेखीय क्या होते हैं। संरेखीय क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए तीन बिंदु हैं, इन तीन बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा है। तो किसी रेखा जो तीन बिंदुओं से गुजर रही है उसको बोलते हैं संरेखीय। एक ही रेखा में है संरेखीय, अर्थात एक ही रेखा में। लेकिन ये दो नहीं हो सकते। ये कितने हैं? तीन या तीन से अधिक, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तो स्वयं रेखा है। ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके, 5वें चैप्टर में। तो ये क्या है? संरेखीय। संरेखीय के बाद में हम कुछ कोण जो आप पढ़ चुके हैं फिर से बता देता हूँ। ये कौन सा कोण होता है? जो 90 डिग्री का होता है। ये है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री। इस कोण को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं समकोण। ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि कोण इस प्रकार से है, 90 डिग्री से कम है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा है? ये है न्यून कोण। और न्यून कोण कितना होगा? 0 से 90 के बीच में होगा। अर्थात 0 से तो अधिक होगा लेकिन 90 से कम होगा। ठीक है, 0 से अधिक, 90 से कम। उसके बाद ये देखिए, ये किस प्रकार का कोण है? इसको बोलेंगे हम अधिक कोण। अधिक कोण कितना होता है? ये 90 से अधिक होता है और 180 से कम होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, यह है दो रेखाएं एक बिंदु पर यहाँ मिली हैं। तो जो ये कोण है ये होगा 180। तो ये कौन सा है? ऋजु कोण। इसे बोलते हैं हिंदी में ऋजु कोण। इंग्लिश में बहुत अच्छा नाम है इसका। क्या नाम है? स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद एक कोण, जैसे मान लीजिए कि ये कोण है या कोई भी कोण है, ये जैसे कोण है,
इसके पीछे वाला कोण, पीछे वाला कोण, इस कोण के पीछे वाला कोण जो कि 180 से भी बड़ा है। किससे बड़ा है? 180 से भी बड़ा है। ये होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स। तो आपके सवाल किस पे? रिजु कोण पे और प्रतिवर्ती कोण पे। प्रतिवर्ती कोण पे 2 सवाल आपकी प्रश्नावली में पहले में ही दिए हुए, तो आपको प्रतिवर्ती कोण तो याद रखना ही होगा। रिजु कोण भी आपको याद रखना ही होगा। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण तो आपके आते ही रहते हैं, ठीक है, वो तो नॉर्मली आपको याद रह ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके दिए हुए आसन्न कोण। तो आसन्न कोण किसे बोलते हैं? जिस प्रकार से ये कोई है और इसको बीच में एक लंब है, तो जो ये 2 कोण हैं, ये A और ये B, मान लीजिए ये A, ये B और ये C और ये O। तो जो A और B 2 कोण हैं, ये दोनों एक दूसरे के आसन्न हैं। इन दोनों में एक भुजा कौन सी है? उभयनिष्ठ भुजा है OC। तो जो एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और जो उभयनिष्ठ नहीं हो, एक भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, OA, उसके साथ जो कोण बनते हैं वो उभयनिष्ठ कोण होते हैं। तो जो यहाँ पर AOC और कोण BOC, ये दोनों क्या हैं? उभयनिष्ठ कोण है, आपस में उभयनिष्ठ कोण है। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि कोण AOB और कोण उभयनिष्ठ नहीं होंगे। AOB और AOC, ये वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण उभयनिष्ठ नहीं होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण ही उभयनिष्ठ होंगे। समझ आ रहा है? तो ये हो गए उभयनिष्ठ कोण। अब जो हमारा पहला रूल है, पहला रूल देख लेते हैं क्या है। पहला रूल कहता है कि ये कोई रेखा है, ठीक है। रेखा है तो रेखा पर कोई, मान लीजिए ये किरण एक खड़ी है इस प्रकार से, ये AB रेखा है। तो अभिग्रहित पहला क्या कहता है? इसको अभिग्रहित कहा गया है, बुक में देख लीजिएगा। तो ये पहला अभिग्रहित है या रूल है। इसमें क्या है कि जो कोण, ये मान लीजिए 0 है, एक सीधी रेखा पर यदि एक लंब है तो जो ये कोण है और ये कोण है, कोण A, इसको O कर देते हैं, इसको C कर देते हैं, AOC। तो कोण AOC प्लस कोण BOC का मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा हमेशा, यानी ये ऋजु कोण हो जाएगा, ऋजु कोण के बराबर होगा। तो ये हमेशा कितना होगा? 180। अब इसी का विपरीत दिया हुआ है दूसरा अभिग्रहित, ठीक है। एक और अभिग्रहित है आपके, एक और रूल है जो इसका विपरीत है। इसमें दिया हुआ है कि ये एक कोई भी इस प्रकार की आकृति है। अब ये कोण आपको नहीं दिया हुआ है कि कितना है, और ये भी नहीं दिया हुआ है कि ये रेखा है। जब ये रेखा नहीं दी हुई है तो आप इसे 180 नहीं मान सकते, आप इसे 180 नहीं मान सकते। आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिया हुआ है ऑलरेडी कि जो ये दोनों कोण हैं इनका योग 180 है। क्या दिया हुआ है कि कोण AOC, इसको मो मान लेते हैं, इसको C, AOC प्लस कोण BOC 180 है। ये क्या है? गिवन है। ये गिवन है तो रिजल्ट क्या होगा? AB एक रेखा होगी, समझे। और यहां पे क्या था?
यहाँ गिवन था कि रेखा है, वहाँ क्या गिवन था, पहले गिवन था कि रेखा होगी और यहाँ गिवन था कि कोण होगा। समझ रहे हैं डिफरेंस। इसके बाद हम प्रमेय देख लेते हैं। एक प्रमेय देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। ये मान लीजिए कि एक रेखा है, उसको एक रेखा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है। ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु है, ये प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ठीक है। अब जो ये कोण है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा। ये क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी मान के, मतलब ये प्रमेय हम अभी सिद्ध करेंगे। और ये कोण और ये कोण, ये दोनों भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है और ये भी बराबर है। ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो हम ये देखेंगे कैसे बराबर है। तो ये O मान लिया हमने, ये रेखा मान लेते हैं AB है और ये CD है। ठीक है, AB और CD हमने मान लिया है। उसके बाद देखिए कि हमने ये दोनों रेखाएं दी हैं, तो AOC, कौन सी, कोण AOC। ये कौन सा कोण है, सीधा AOC। कितना है, AOD, कोण AOD। ये कोण और ये कोण कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि C और D एक रेखा है। तो क्यों होगा ऐसा, रेखा युग्म। क्या है, रेखा युग्म है। क्योंकि हमने जो आसन्न कोण पढ़े उसमें जब 180 होता है तो उसे हम रेखा युग्म मानते हैं। जो अभी पिछला अभिग्रहित पढ़ा, जो वो रूल था, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखा युग्म अभिग्रहित या रेखा युग्म का नियम। ठीक है, तो रेखा युग्म हो गया। अब इसी प्रकार से जो ये भी एक रेखा है, तो कोण AOD प्लस कोण BOD। देखिए कौन सा कोण लिया मैंने, एक ये कोण लिया है और एक ये कोण लिया है, क्योंकि हमें एक कॉमन कोण लेना है दोनों में, तभी हम काट पाएंगे और तभी हम आंसर ला पाएंगे। तो हमने कॉमन कोण लिया है। पहले हमने इस तरह लिया था, अब ये कोण इस तरह घुमा के ले लिया है, तो हमने ये कॉमन हमारा हो गया। ये AOD कट जाएगा आगे जाके, तो ये भी कितना हो गया, 180 डिग्री। ये भी क्या है, रेखा युग्म है। क्या है, रेखा युग्म है। ठीक है, अब 180 डिग्री के बराबर हैं दोनों, देख लो, ये भी 180, ये भी एक, ये एक हो गई समीकरण, ये 2। अब 1 और 2 से इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर होंगे किसके, कोण AOD प्लस कोण BOD के। ठीक है, तो यहां पे देखिए AOD कट जाएगा एक दूसरे से, तो कोण AOC बराबर कोण BOD होगा, जो कि हमें सिद्ध करना है। अब देख लो आप, कोण AOC और BOD कौन सा है, AOC और कोण BOD, यानी ये कोण हमने निकाले, ये और ये दोनों बराबर हैं। तो इसी प्रकार से ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो इसी प्रकार से कोण AOD बराबर होगा कोण BOC।
ये याद रखें कि ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको कोण लिखने हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई प्रमेय कंप्लीट। अब हम इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए आप सभी से? एक बार और बता देता हूं कि ये जो थे शीर्षाभिमुख कोण थे ये जो आमने सामने के थे शीर्षाभिमुख कोण थे, ये प्रतिच्छेद बिंदु था। ये दोनों सामने के शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण में हमने पहले ये वाली लाइन ली, रेखा ली। इस रेखा में हमने पहले पढ़ा है कि रेखा युग्म वाला नियम, जो कि इससे पहले हमने पढ़ा जस्ट, कि दो कोणों का योग 180 होगा रेखा पर है। तो ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण हमने यहाँ लिखा है AOC AOD बराबर 180। ठीक है, ये रेखा युग्म का लिख दिया हमने। उसके बाद दूसरा कोण लिया हमने इस रेखा पर A और B पर। A और B पर जो दोनों कोण हैं उनको जोड़कर बराबर 180 कर दिया। उसके बाद दोनों इक्वेशन में 180 बराबर 180 है, तो 180 इसका मान 180 है, तो 180 की जगह हमने ये रख दिया है और रखने पे AOD कट गया और उसके बाद ये कोण आ गया। और इसी प्रकार से दूसरा भी इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे, इसी प्रकार। तो अब हमें ये प्रमेय से हम डायरेक्ट अपने सवाल में आंसर लिख सकते हैं। अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हुई दो रेखाएं दी हुई हैं, जो क्या है P Q R और S। ठीक है, P Q R S। तो क्या है, कोण POR अनुपात ROQ, कोण ROQ बराबर 5:7 दिया हुआ है। तो सभी कोण हमें ज्ञात करने हैं। ये क्या है, हमें गिवन है, और सभी कोण हमें निकालने हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल है। पहले हम अनुपात निकालना बता देते हैं। कोई भी संख्या दी हुई हो, मान लीजिए 5:7 है, कोई भी संख्या है, तो इसका जो बेसिक रूल है कि मान लीजिए यहाँ कोई संख्या गुणा है, मान लीजिए कि 2 ही है, तो 7 से 2 को गुणा कर दिया, तो मान लीजिए कि 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, ये कोई संख्या आ गई। तो 14 प्लस 10 कितना हो गया, 24। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि मान लो ये टोटल 24 है। तो हम टोटल 24 है, तो हम किस प्रकार से निकालते हैं अनुपात में, कि इन दोनों को जोड़ते हैं x मानकर। जैसे हमने मान लिया 5x प्लस 7x बराबर कितना हो गया, 12x। तो 12x किसके बराबर होगा, 24 के। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है 24 और 12x हमारा आया है, टोटल ही आया है। तो टोटल हमने 24 के बराबर कर दिया। तो x का मान कितना होगा, 24/12। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यदि 5x का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, तो हम यहाँ रख देंगे x में वैल्यू 5 × 24/12। तो 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से 7 × 24/12 बराबर 14, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अगर इसको डायरेक्ट सोल्व करना है तो डायरेक्ट किस प्रकार से करते हैं कि इसको और इसको जोड़ लिया, 12 आ गया। अब जो भी संख्या दी हुई है, मान लो कि इसका टोटल 24 है, तो यदि टोटल 24 है तो अनुपातों का टोटल इसके नीचे लिखना है, जैसे 12, और जिसका अनुपात निकालना है उसे गुणा कर देना है 5 या 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हम किस प्रकार से अनुपात निकालेंगे। पहले हमें कोण की आवश्यकता होगी कि जो ये दोनों कोण दिए हैं, पहले इन्हें देखें हम। POR, तो P ये O है और ये R है। ठीक है, फिर है ROQ, अर्थात ये कोण है और ये कोण है। अब आप देखिए PQ एक रेखा है, PQ
एक रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तब क्या होगा? तो कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू का मान क्या होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि रेखा युग्म अभिग्रहित है। ठीक है, तो अब आपको ये मान पता चल गया, यानी कि 5:7 का जो टोटल मान है वो 180 है। ठीक है, तो अब हम 5 को x से गुणा करेंगे और 7 को x से गुणा करके टोटल मान निकालेंगे तो 12x आएगा। तो 12x किसके बराबर होगा? 180 के। तो अब हम अलग अलग कोण किस प्रकार से निकालेंगे? मान लीजिए कि हम पहले पी ओ आर का कोण का मान निकालते हैं, पी ओ आर। तो पी ओ आर का जो वैल्यू है किसके बराबर है? 5। तो पी ओ आर का मान कैसे निकालेंगे हम? पहले लिखेंगे 180 टोटल, उसके नीचे लिखेंगे 12x, जो टोटल दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है उसका टोटल कितना आया है? 12। x नहीं लिखेंगे, वो तो उसमें निकालते हैं जब लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे केवल 12। उसके बाद लिख देंगे कितना? 5। ठीक है, समझ आया? उसके बाद 12 से हमने इसको काटा, 180 को कितनी बार गया? 12 एकम 12, कितने बचे? 6। तो कितना हो गया? 60। 12 पंजे 60, कितना आया? 75। तो कोण पी ओ आर आ गया हमारा कितना? पी ओ आर कितना आ गया? कोण 75 आ गया। अब आप चाहो तो यहां से निकाल लो और चाहो यहां से निकाल लो। 180 में से 75 घटाएंगे तो वहां पर कोण आ जाएगा 105। तो ये कोण क्या आ जाएगा? 105, क्योंकि ये क्या है? रेखा है। फिर इधर करेंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये 75 हो गया, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है तो ये 105 हो गया। पूरा कैलकुलेशन हो गई। तो अब देखिए दूसरा भी इसी ट्रिक से, इसी तरीके से निकाल देते हैं। कोण आर ओ क्यू बराबर कितना हो गया? 180 टोटल, नीचे वाला अनुपात का टोटल निकालना किसका? 7 का। तो ये कट गया कितनी बार? 15 बार। 15 सते 105। तो ये कोण आ गए दोनों और उनके शीर्षाभिमुख कोण आ गए। देखिए कितना आसान था। केवल आपको इसमें अनुपात निकालना आना चाहिए कि अनुपात के सवाल हम किस प्रकार से हल करते हैं। यदि आपको अनुपात समझ न आए तो एक बार और कहिएगा, तो अनुपात का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो अनुपात भी हम पढ़ा देंगे। अब देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है। ये एक चित्र दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये प्रश्न है, देखिए
कि OS, कौन सा OS P Q पर खड़ी है। P और Q एक रेखा है जिस पर OS किरण खड़ी है। OR POS को समद्विभाजित करता है। ये जो दोनों कोण हैं ये क्या है, समद्विभाजक हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, आपके एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, ठीक है। और OT जो है वो SOQ का समद्विभाजक है। तो देखिए SO और Q, OT इसका समद्विभाजक है, यानी ये कोण दोनों आपस में, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। OR जो है वो POS का समद्विभाजक है, ठीक है। ये हमने देख लिया। ये प्रश्न है POS और SOG को ये बीच में से समद्विभाजित करती है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ROT। POS हमें गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हमें गिवन है। ये रेखा है तो ये भी गिवन है कि पूरा 180 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ROT निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस प्रश्न में पहले क्या निकालना है, ROT निकालना है। तो हमें ROT निकालना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ROT अर्थात ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये जो पूरा कोण हमें निकालना है, ये पूरा कोण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ROS और SOT, ROS और SOT, ये हमें चाहिए, ये वाले कोण। तो आइए सोल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, यहीं से शुरुआत करते हैं कि OS PQ पर खड़ी है। तो PQ क्या है, रेखा है। तो OS खड़ी है तो क्या करेंगे, POS कोण POS प्लस कोण, कौन सा कोण आ गया, SOQ, कोण SOQ बराबर 180 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 180 डिग्री। क्यों, रेखिक युग्म है, रेखा युग्म है। अब रेखा युग्म अभिग्रहित है। अब POS का मान हमको दिया हुआ है x, ये गिवन है। कोण SOQ बराबर 180 डिग्री। तो कोण SOQ बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस x, हुआ कि नहीं हुआ, ओके। उसके बाद देखो समद्विभाजक के ऊपर आते हैं हम कि OR POS का समद्विभाजक है। तो ये तो एक आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, OR POS का समद्विभाजक है तो हम क्या करेंगे, वहां से देखो आप, ये समद्विभाजक है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि ROS कोण जो है वो आधा है किसका, POS का, SOP का, POS का। तो जो कोण, एक सेकंड, इस तरह कोण लिखते हैं। तो कोण कौन सा है, ROS। कोण ROS बराबर 1/2 POS है कि नहीं, इसका आधा। ये कोण जो पूरा है, ये कोण पूरा, ये पूरा कोण, ये कोण जो पूरा है, ये कोण इसका आधा है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। जब बराबर होंगे तो वो उसका आधा होगा। तो ये उसका आधा है। तो इसको फिर सोल्व कीजिए। POS का मान हमको x दिया है, तो कोण ROS बराबर 1/2 इंटू x। तो कितना आ गया, x/2। ये कौन सी आ गई, दूसरी इक्वेशन। ROS क्या आ गया हमारा, x/2। अब इसी प्रकार से देखिए कि जो दूसरा रूल क्या दिया हुआ है, OT जो है SOQ का समद्विभाजक है। तो इसी प्रकार से उधर से निकाल लो, निकाल लो।
क्योंकि ROS हमारे पास आ गया। देखो ROS हमारे पास आ गया, ये देखो ROS आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहाँ हम दूसरा भी निकाल लेते हैं, क्या कि जो SO2 है, क्या है, SO2 है, ये किसके बराबर है, SOQ के, किसके बराबर है, कोण SOQ के आधे के बराबर है भाई साहब। ठीक है, अब कोण SOT बराबर 1/2 और क्या लिख देंगे हम, 180 माइनस x, अरे 8 ढंग से बढ़ जा, 180 माइनस x, ये कहां से आया, इक्वेशन 1 से, मान कहां से आया, इक्वेशन 1 से आया। देखो ढंग से इक्वेशन 1 को, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब देखो खोल लेते हैं हम कोष्टक को। कोष्टक को खोलोगे तो क्या आएगा, अरे ये 90 आएगा और माइनस का x/2 आ जाएगा। अब देखो ROT क्या है, अब ROT देख लो आप, RO और T, मैंने बोला था ROS और SOT, ROS और SOT ये दोनों का ही तो योग है। जब दोनों हमने निकाल लिए तो दोनों को जोड़ दो, कोण ROS, अच्छा ना करो भाई साहब, अच्छा करो, देखो हमें निकालना है कोण ROT, तो कोण ROT बराबर क्या है, कोण ROS प्लस कोण SOT। तो हमने मान रख देंगे, तो ये तो है x/2, ये कितना है 90 माइनस का x/2, तो माइनस से माइनस का x/2 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया, 90। तो कोण ROT कितना आ गया, 90, आया नहीं आया। तो ये कोण कितना आ गया, टोटल 90 आ गया। समझ आया, आ गया होगा, आ गया होगा अब तो। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं फिर देखो ये चित्र दिया हुआ है एक इस प्रकार का, PQRS और ये O। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या गिवन है, OP दिया, OP, OS, OQ और OR, ये चारों क्या हैं, किरणें हैं। देखो इसने रेखा नहीं दिया है कोई भी, ये भी रेखा नहीं है, इसे रेखा मत मान लेना, 180 मत कर देना, जहाँ रेखा दिया होगा वो 180 होगी। ये चारों किरणें हैं। क्या सिद्ध करना है कि कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस SOR POS बराबर 360 डिग्री दिया है। ये क्या है, ये सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करो, क्या लिखा है, सिद्ध करो, तो सिद्ध करेंगे भाई साहब। अब देखो यहाँ क्या करते हैं हम, जो ये रेखा है, ये किरण है, इसको हम रेखा बना देते हैं। कैसे बनाएंगे किरण को रेखा, हैं, दमोड़े मार के आगे बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, तो ये आ गया टी तक आगे बढ़ा दी, तो ये होगी एक रेखा, होगी ये किरण की जगह, नाम बदल गया, स्कूल वाली नहीं है, गणित वाली है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे,
अब देखो ये रेखा होगी तो ये कोण कितना हो गया 180 हो गया, नीचे वाला कितना हो गया 180 हो गया, तो रेखा युग्म वाला नियम लगा देंगे। ठीक है, तो देखो दो इसमें समीकरणें बन जाएंगी, एक ऊपर वाले की बना लेते हैं, एक नीचे वाले की बना लेते हैं। ठीक है, दो रेखा युग्म लगा के दो समीकरण बना लेते हैं अपन। पहले ऊपर वाले की बना लेते हैं, उसमें 2 ही हैं, नीचे वाले में 3 है, चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, तो कोण POT प्लस कोण कितना है POQ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्यों है रेखा युग्म से, ये लिख देना जरूर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन इसी प्रकार से नीचे वाली, कौन सी नीचे वाली है कि QoS कोण QoS और कोण TOS, ये किसके बराबर हैं 180 के बराबर है ना। तो ये भी क्या है रेखा युग्म, ये होगी, इसको मत डालो पर अभी, इसमें देखो परंतु लगा के क्या लिख सकते हैं हम, जो रेखा ये कोण लिया हमने QoS, इसमें 2 कोण हो गए ना, कोण QoS बराबर क्या है कोण QoR प्लस कोण ROS। ठीक है, तो इससे हम मान रख देंगे इसमें, ये मान लो 2 हो गई, तो 2 में मान रखने पर तो 2 में मान रख दो, तो क्या हो गया कोण QoR प्लस कोण ROS प्लस कोण TOS बराबर 180 डिग्री। ये आ गई हमारी तीसरी। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, हमें लाना है कितना 360 लाना है, 360 लाना है तो जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1 प्लस 3 इक्वेशन 1 प्लस 3 कर देंगे हम। तो ये देखो इधर कर देता हूँ, नहीं यहीं कर देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस 3 करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये देखो पहले आ रहा है इक्वेशन 1 में POT और POQ, POT प्लस कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस ROS प्लस कोण TOS बराबर 360। आया, 180 और 180 जुड़ गया, 360 हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे इसमें कितना अंतर आ रहा है, POS है, अब देखो इसमें कितना अंतर आ रहा है हमारे POQ, तो ये POQ तो है इसमें भाई, QOR है इसमें, SOR तो SOR नहीं है इसमें, 2 तो है इसमें, ये SOR उल्टा लिख दिया अपन ने, ROS है वो SOR है। ठीक है, POS, अब इसमें POS नहीं है तो अपने को क्या करना है, POS नहीं है तो अब इस समीकरण में अपने को क्या करना है, TOS और POT,
दो कोण है, तो परंतु क्या होता है, POS जो कोण है उसका मान कितना है, देख लो। POS का मान क्या है, कोण POT प्लस कोण TOS जो बचे हुए हैं, वही हो जाएंगे। POS का मान कितना है, POT लिख दिया, और TOS लिख दिया। इसलिए अब ये मान इक्वेशन 1 में रख देंगे। ये 4 मान लो, चाहे इसको इक्वेशन 4 में रखने पर, ठीक है। अब देख लो इक्वेशन में ये जो POT है और ये जो कोण TOS है वो क्या है, POS के बराबर है। तो अब क्या आ जाएगा, कोण POS प्लस कोण QOR प्लस कोण, ये ROS को हम SOR कर देते हैं, यहाँ सही कर देते हैं भाई साहब। तो ये कोण POS बराबर 360। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रूव हो गया ना। तो यहाँ लिख दो, प्रूव दैट। आया समझ? हमने कुछ भी नहीं किया, एक लाइन को सीधा बना दिया, जो सारी किरणें थी एक को रेखा बना दिया, तो 180 डिग्री का कोण हो गया। और 180 डिग्री दो रेखा युग्म से दो समीकरणें बन गई, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, ठीक है। ऊपर वाली समीकरण में 3 कोण थे, तीनों कोणों को लिखा, पहले 2 को लिखा और फिर एक को उसके अंदर परंतु लगा के लिख दिया। देख लो यहाँ परंतु लगा के लिख दिया। फिर इक्वेशन 2 और इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमने देखा कि जो ये कोण था POS, इसमें 2 कोण थे तो ये 2 बार आया है, दोनों साइड आए, तो ये कोण को 1 कर दिया हमने, POS कर दिया, दोनों कोण को जोड़ के वापस बाद में परंतु लगाकर। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में जो 6.1 प्रश्नावली है, इसकी 6.1 जो प्रश्नावली है उसको सोल्व करेंगे। पूरे 5 प्रश्न, 6 प्रश्न है उसमें, शायद 6 प्रश्न हम सोल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में ज़रूर देखें, उसके लिए सब्सक्राइब और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अच्छा लगे आपको तो जल्दी नया वीडियो इसका हम जारी करेंगे। थैंक यू।